500 साल पहले लोग काली पूजा कर रहे थे, बलि प्रथा हो रही थी, मायावाद दर्शन चल रहा था, भगवान है नहीं या भगवान है तो बहुत सारे हैं, ये सब चल रहा था। तब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और अपने 100 पार्षदों के साथ प्रकट हुए। अनेक संप्रदाय में, कुछ संप्रदाय में अगर आप इस्कॉन को छोड़ दें, कुछ प्रमाणिक संप्रदाय में भी, उसमें मुक्ति को त्याग करके लोग वैकुंठ गमन करना चाहते हैं। पंचविधा मुक्ति पाए वैकुंठ गमन, साध्य श्रेष्ठ है यही शास्त्र निरूपण। पर हमारा इनके एक टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था, गौड़ीय संप्रदाय और माधव संप्रदाय, तो उनका बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अन्य जो संप्रदाय हैं उसमें नारायण अर्थात वैकुंठ नारायण, वैकुंठपति नारायण, वहां लोग जाना चाहते हैं या वहां पूजा करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं वैकुंठ अधिपति श्री नारायण की भक्ति। लेकिन गौड़ीय वैष्णव परंपरा में क्या है, ये थोड़ा सा रस अलग है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा है ब्रज विहारी श्री कृष्ण की भक्ति, जो ब्रज में रहते हैं। बाकी में द्वारकाधीश भगवान की पूजा होती है, लेकिन हमारे यहाँ यशोदा नंदन कृष्ण की पूजा होती है। पूजा पद्धति भले ही नारायण रूप में हो, लक्ष्मी नारायण के रूप में हो, लेकिन स्वरूप क्या हृदय में है, भक्तों के हृदय में यशोदा नंदन और दास्य भाव में भक्ति। कवि कर्णपूर्ण के गुरु हुए श्रीपाद श्रीनाथ चक्रवर्ती आचार्य, उन्होंने अपने श्री चैतन्य मंजूषा ग्रंथ में लिखा है कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनय स्वधाम वृंदावन। अगर इस्कॉन को एक श्लोक में वर्णन किया जाए, इस्कॉन में क्या शिक्षा दी जाती है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा तो है ही है। मतलब लोग बोलते हैं इस्कॉन में क्या बताते हैं, थोड़ा बताओ जरा, तो बता रहे हैं इस्कॉन में क्या बताते हैं। क्या है, आराध्यो भगवान, आराधना किसकी करनी है, भगवान की। कौन से भगवान, जिनकी मूछ है, दाढ़ी है ना, जो फेसबुक पे खूब आते हैं, जिनकी 1000 कथाएं हो चुकी हैं अब तक, है ना, जो जेल में अपनी लीला कर रहे हैं, है ना, वो वाले भगवान। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, जो वृंदावन में रहते हैं, ब्रज में रहते हैं। ब्रजेश तनयो वृंदावनम, वृंदावन में रहने, और कहीं वाले नहीं। वो हिमालय के गुफा में रहने वाले की नहीं बात हो रही है ना, ब्रज में रहते हैं, जो वृंदावन धाम है जिनका। ये पहली फिलॉसफी इसको। दूसरी, रम्या काचित उपासना। रम्या मतलब गोपियां, ब्रज की गोपियां। उनसे श्रेष्ठ सेविका कोई नहीं है, उनसे श्रेष्ठ भक्त कोई भी नहीं है। तो उस भाव तक के सेवा में ब्रज वधु वर्गेण वा कल्पिता, ब्रज की जो गोपियां हैं, श्रेष्ठ गोपियां हैं। और 2 हो गए, भगवान हो गए कृष्ण, गोपियां हो गई, वैसा बनना है। और शास्त्रम भागवत प्रमाण अमलम, श्रीमद् भागवतम हमारा बेस है। 3 नंबर। एक तो भगवान कौन है, कृष्ण। सेवा किस भाव से करनी है, गोपियों के भाव से। पढ़ना क्या है हमें, भागवतम ग्रंथ पढ़ना है ना। ये 3 चीज मुख्य है, और ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा में ही बताया जाता है। शास्त्रम भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्थो महान, कि भगवान कृष्ण ही प्रेम दे सकते हैं।
ब्रज की गोपियों के द्वारा ही प्रेम करना सीखा जा सकता है, और शास्त्रों के द्वारा फिलॉसफी सिद्धांत को समझ के प्रेम करना कैसे है ये सीखा जा सकता है। इत्थ गौर महाप्रभुर, गौर महाप्रभु चेतन महाप्रभु का यही मत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये फिलॉसफी है अपनी।